दोस्तों, एक लंबा दिन के बाद क्या आपको गर्म धीरे धीरे भरता हुआ नहाने में आनंद आता है? दोस्तों, आप कुछ सुद्स लगा सकते हैं और वहां कुछ घंटे बिता सकते हैं। अब यदि आप वहां 167 घंटे और बिता लेते हैं तो कैसा होगा? जब आप पानी में आराम करते हैं तो आपके हाथ और पैर बाकी शरीर के मुकाबले कूल्हे हो जाते हैं। पहले हम यही सोचते थे कि हाथ और पैर की त्वचा पानी अवशोषित करती है जो इन्हें कुरु बनाता है, लेकिन अनुसंधान ने दिखाया है कि वासोकंस्ट्रिक्शन, हमारे उंगलियों और पैरों के रक्त वाहिनियों का संकुचन, इसका असली कारण है। दोस्तों, त्वचा में कुरु होने में लगभग 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप पानी में 1 हफ्ते तक रहें तो ये कुरु कैसे और अधिक गंभीर हो सकते हैं? क्या ये खतरनाक हो सकते हैं? लेकिन डरावना स्थिति से पहले थोड़ा आराम कीजिए, खुद को एंजॉय कीजिए। ये तो एक स्नान है और यही तो मकसद है। दोस्तों, पहले 2 घंटे के लिए आप अपने रबर डकी को लेकर इस गर्म पानी में खेल सकते हैं। हाँ, आपको लग सकता है कि कुरु शुरू हो रहा है, लेकिन इसके लिए अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये थोड़ा अजीब और गंदा दिख सकता है, लेकिन ये हमारे लिए असल में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार ये कुरु हमें पानी में बेहतर ग्रिप देने में मदद कर सकता है। तो अगर आप बाथटब में अपना साबुन खो देते हैं तो कुरु आपकी मदद कर सकते हैं। अब आपके 168 घंटे के अनुभव में 24 घंटे होने को आ रहे हैं और आप थोड़ा बोर हो रहे हैं। आपका रबर डकी साग गया है, आपका लैपटॉप बंद हो गया है और आपको कुछ दर्द महसूस हो रहा है। दोस्तों, आपको अपनी त्वचा पर बबल्स बनते हुए नोटिस होगा। ये वेसिकल्स के रूप में होते हैं। इस केस में ये टब के पानी के कारण आपकी बाहरी और मध्यम परत के बीच फंस गया होता है। ये बबल्स तब तक बनते रहेंगे जब तक आप स्नान में रहेंगे, आपकी पूरी त्वचा पर बबल भरी त्वचा बनाते हुए। और जब ये होता है, आपको भूख लग रही है। अच्छा, आपको इस स्नान के दौरान सेवकों तक पहुंचने की संभावना कम है, इसलिए आपके लिए बेहतरीन है कि आपको एक ट्यूब मिले जिसमें आपको जरूरत के सभी पोशाक मिले। दोस्तों, आपको आखिर में व्यवस्था करनी पड़ेगी वॉशरूम जाने की। या तो आपको बाथटब में ही करना पड़ेगा, जो कई गंदे परिणामों का कारण हो सकता है जिसे कोई नहीं जानना चाहेगा, या फिर आपको एक ट्यूब रखना पड़ेगा जो इस सब को बाहर निकाले। तो हाँ, चलिए उसके साथ चलते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर के इस तरह की क्रियाओं का ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तो आप अपनी त्वचा पर ये बबल्स बन रहे होते हैं। समय के साथ ये धीरे धीरे पकने लगते हैं और बड़े होते हैं। ये घटित होता रहेगा जब आपके बाद मैराथन में कुछ दिन बीत जाएंगे, जब ये फटने लगेंगे। तो ठीक है, अब आपकी त्वचा छिलने लगती है। दोस्तों, अगर आपने अपने कचरे का नाश करने में ध्यान नहीं दिया है तो आप एक पूल में फीकल मैटर के साथ हो सकते हैं, जिसमें आपके शरीर पर खुले छाले होंगे। हाँ, ये है आपके शरीर पर पूरी त्वचा के अंदर संक्रमण होने का परफेक्ट तरीका। आपने पूछा नहीं दोस्तों, लेकिन अगर ये आपके लिए कुछ कम है तो कुछ दिनों के अंदर आप स्नान से बाहर निकलने के बाद एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन जाएंगे। मेरा मतलब है कि आपके शरीर के सारे टुकड़े फट जाएंगे और ज्यादातर संक्रमित हो जाएंगे। तो बहुत जल्द आपको स्नान से बाहर आने के बाद होने वाले कुछ और समस्याओं से बचने की कामना करना मुश्किल है। कुछ ऐसा है जो आपको बचने में थोड़ा सा सहायक होगा। मतलब आप स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स के पूल में गिर जाते हैं। हाँ, सच में। लेकिन ये कहानी हम छोड़ देंगे, कुछ और कैसा होगा के लिए।